प्रिंसिपल मैम, माय स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से हो। हर मंथ यहाँ पे अलग अलग टीचर्स आते हैं आपके सामने गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल से। सुमन मैम ने कुछ दिन पहले आप लोगों को चीजें समझाई। आपको ही बताएगा कि क्या समझाया? बताएगा कोई बच्चा? कोई गर्ल? बताओ। चाइल्ड अब्यूज, हाँ, उसके बारे में क्या सीखा आपने? बताओ। पॉक्सो एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि ये 18 साल से छोटे बच्चे, जरूरी नहीं फीमेल्स, मेल्स के साथ भी। एक दिन पहले यहाँ पर आपके काउंसलिंग टीम को आई थी, उन्होंने भी समझाया था आपको, है ना। तो 18 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो वो उसके लिए अब एक एक्ट है। और सबसे पहला ये है कि जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल दोनों। सेकेंडली एक बात और है कि इसमें टाइम लिमिट नहीं है कोई। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा एक्ट होता है तो अगर वो बहुत पहले हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब हो गया, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो। थर्डली, बहुत लोग इसलिए भी डरते हैं कि समाज है, फीमेल बच्चा है, इंसल्ट हो जाएगी, क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसका ये है कि बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आपको ये नहीं डरना है कि बच्ची है, बेइज्जती हो जाएगी सोसाइटी में, उस बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। बहुत से बच्चे इसलिए डरते हैं कि सोसाइटी में क्या लोग बोलेंगे। तो इसका मेन फीचर ही यही है कि आइडेंटिटी बच्चे की रिवील नहीं की जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि विद इन 1 ईयर इतना स्ट्रॉन्ग हमारा कानून अब बन चुका है कि 1 साल के अंदर अंदर ही इसका जो क्रिमिनल जो ऑफेंस अगर हो रहा है कि इसमें टाइम लिमिट नहीं है कोई। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा एक्ट होता है तो अगर वो बहुत पहले हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब हो गया, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो। थर्डली, बहुत लोग इसलिए भी डरते हैं कि समाज है, फीमेल बच्चा है, इंसल्ट हो जाएगी, क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसका ये है कि बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आपको ये नहीं डरना है कि बच्ची है, बेइज्जती हो जाएगी सोसाइटी में, उस बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। बहुत से बच्चे इसलिए डरते हैं कि सोसाइटी में क्या लोग बोलेंगे। तो इसका मेन फीचर ही यही है कि आइडेंटिटी बच्चे की रिवील नहीं की जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि विद इन 1 ईयर इतना स्ट्रॉन्ग हमारा कानून अब बन चुका है कि 1 साल के अंदर अंदर ही इसका जो क्रिमिनल जो ऑफेंस अगर हो रहा है तो उसका आपको प्रोसीडिंग लीगल चलेगी और 1 साल के अंदर अंदर ही रिजल्ट सुना दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए आपके अराउंड अगर कोई ऐसी चीज होती है, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होता है, तो डरना नहीं है, कंप्लेंट फाइल करनी है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, जब ऐसा किसी के साथ होगा तो जो बच्ची के बयानात लिए जाएंगे वो फीमेल पुलिस ऑफिसर लेगी। डरने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स के सामने ऐसी चीज अगर होगी, आपके पेरेंट्स की प्रेजेंस में फीमेल पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहे, वो भी क्राइम है। अगर आप कंप्लेंट नहीं कर रहे ना इस चीज के बारे में, वो भी ऑफेंस है। आपको जाके रिपोर्ट करना है, कंप्लेंट करनी है अगर ऐसा हुआ है। और आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, ये इसका मेजर फीचर है। ये नहीं डरना है कि मैंने बोला तो सोसाइटी में क्या रहेगा, लोग बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बातें आपको समझ में आई। अब एक और बात है कि अगर कोई ऐसी चीज करता है, 2012 में जो पॉक्सो एक्ट आया उसमें ये था कि कम से कम 10 साल की सजा तो सुनाएंगे उसको विद फाइन। अगर उस बच्ची के साथ हीनियस कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, मतलब बहुत गलत हो जाता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट समझते हो आप लोग? उम्र कैद। 10 साल मिनिमम सजा, मैक्सिमम उम्र कैद होगी उस इंसान को। और बात 2019 में इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट्स क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, चेंजेस। उसमें आया कि जब ये क्राइम जो है बच्चियों के साथ नहीं रुका तो अब जो थी मिनिमम सजा 20 साल, मैक्सिमम उम्र कैद
और अगर ये हीनियस कॉन्सिक्वेंसेस, वो बच्ची की डेथ हो जाए या फिर और गलत कुछ और ज्यादा कुछ ऐसे हीनियस हो जाए, तो डेथ पेनल्टी को भी अब इसमें लागू कर दिया गया है, मतलब फांसी की सजा। तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 20 साल की सजा, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजन। 10 बजे जा रही है, रात के 10 बजे जा रही है, वो सेफ फील करेगी। ये बच्चियां ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 70 ईयर्स ओल्ड लेडी भी है, वो भी अपने आप को कभी सेफ महसूस नहीं करती। जब हमारी वो क्रिमिनल मेंटेलिटी लोगों के दिमाग से हट जाएगी, उस दिन हमारा देश, कहते हैं ना, वो रियल एजुकेटेड देश उस दिन होगा। तो विद दिस आई वुड कंक्लूड कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल इज ऑलवेज देयर। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम, तो वी आर ऑलवेज देयर। हमारी जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल टीम है, उसमें राजन भारती सर है, मैं हूँ, शबीना मैम है, आशिया मैम है, सुमन मैम है, इवन कोई भी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम हमारे हेड है। कोई प्रॉब्लम होती है हमें बताओ, हम मैम से बात करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।